देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का पहला हेडलाइन क्या है कि यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। मतलब ये वाला जो रेखा है, क्या ठो रेखा खींचते हैं हम लोग, दो ठो रेखा खींचते हैं, तो ये दो लंबी रेखाओं से क्या होता है, बनता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। मतलब कि जो जमीन से जुड़ा रहे, सीधा लाइन रहे, उसको क्या कहेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे। ये वाला जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, एक्स। और इसको कौन रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज कौन रेखा बोलते हैं, क्षैतिज क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ये जो सीधा खड़ा है, ये होता है वाई निर्देशांक बोलो या वाई अक्ष बोलो, ठीक है। और इस रेखा का नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर। यहाँ तक समझ में आया। पहला चीज है कि यह दो लंबी रेखाओं से बनता है। जो लंबी रेखा हम खींचते हैं वो दो रेखा होता है। उसके बाद है क्षैतिज रेखा, मतलब जो सीधा रहे, मतलब जमीन से सटा हुआ रहे, उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा, वो एक्स अक्ष होता है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, मतलब जो खड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं या फिर वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे 4 भाग दिख रहा है जी। ये हो गया मेरा पहला भाग, यहाँ से शुरू मत करना कभी। ये हो गया मेरा दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, और ये चौथा भाग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, या तो पाद बोलते हैं या चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, पाद या फिर चतुर्थांश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से याद रखना। 4 भाग जो होता है, 4 भागों को या तो पाद बोलते हैं, प्रथम पाद, ये हो गया प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश। ये हो गया चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आता है जी। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये ही पे देखा जाता है, ध्यान से समझो। ये प्रथम पाद है मेरा, ठीक है। प्रथम पाद जो यहाँ पे है, ध्यान से समझना कि कहाँ प्लस आएगा पहले, कहाँ माइनस आएगा, इसको अच्छा से समझो। एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं। हम लोग ग्राफ में ये चीज खींचे हैं पहले भी। ये वाला जो हिस्सा है मेरा, वो क्या होता है, एक्स होता है। और इधर क्या होता है, माइनस एक्स होता है। और ये वाला क्या होता है, वाई होता है। और नीचे में क्या होता है, माइनस वाई होता है। तो ये जो वाला हिस्सा है मेरा, ये भी प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का। तो हमें पहले क्या लेना है, भुज लेना है, मतलब एक्स वाला लेना है। एक्स वाला लाइन यहाँ से मूल बिंदु से देखना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्लस में है। यहाँ से यहाँ तक प्लस में है ना, ऊपर लिखो प्लस, मतलब कि एक्स वाला क्या है, प्लस है। और वाई वाला भी क्या है, यहाँ पे प्लस कोमा प्लस। ये प्रथम पाद का क्या है, चिन्ह है। यही याद रखना है तुमको। और दूसरा क्या होगा, अगर ये चीज समझ में आया है तो माइनस प्लस। पहले देखना कि एक्स वाला लेना है। एक्स वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनस, माइनस में। वाई वाला क्या है, प्लस, प्लस में। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कोमा प्लस। तो सवाल ऐसे आता है कि प्रथम पाद में चिन्ह किस प्रकार का होता है, तो होगा क्या, प्लस प्लस। द्वितीय पाद में द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह किस प्रकार होता है, तो माइनस प्लस। अब तृतीय पाद में बताओ हमको, या तृतीय चतुर्थांश में बताओ कि किस तरह का चिन्ह आएगा। माइनस माइनस। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ क्या है, एक्स वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक किस चीज में, माइनस, माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। वाई वाला लाइन भी यहाँ से यहाँ तक किस चीज में, मतलब कि माइनस कोमा माइनस किसका होता है, कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस। उसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में बताओ क्या होगा, प्लस कोमा माइनस। चतुर्थ में क्या होगा, प्लस माइनस। ये क्या है मेरा, एक्स वाला क्या है, प्लस। यहाँ से वहां तक प्लस है ना। और ये वाला नीचा वाला जो है वो क्या है, माइनस।
अगर ये चीज समझ में आ गया तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है। अब सवाल ये आता है, सवाल कैसे आएगा देखो, -5,3 किस चतुर्थांश में है? दूसरा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। -5,3 किस चतुर्थांश में है? तुमको ये पहले देखना है कि पहले माइनस किस में होता है। दूसरा में पहले माइनस है तो उसके बाद क्या है? प्लस। ये माइनस में है मेरा, उसके बाद ये क्या है? प्लस में। माइनस प्लस कहाँ पे होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है ना, लिख दो यहाँ पे द्वितीय पाद। इसको क्या कहेंगे? प्रथम पाद। पाद में ये मत करना कि चतुर्थांश भी होता है, ठीक है। ये कौन सा है? तृतीय। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? ये कौन सा होगा? चतुर्थ। चतुर्थ पाद। पाद के जगह कभी कभी क्या लिखा रहता है? चतुर्थांश लिखा रहता है। पाद कम लिखा रहता है, चतुर्थांश से ज्यादा लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय पाद में क्या होता है? माइनस प्लस। तृतीय में क्या होता है? माइनस माइनस। और चतुर्थ में क्या होता है? प्लस माइनस। सवाल इसी से आएगा, ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा। अब सवाल ये आ जाएगा मेरा, मान लेते हैं -3, -5 किस चतुर्थांश में है? बताओ फटाफट। -3, -5। तृतीय -3, -5 किस चतुर्थांश में आएगा? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में। हमको पता है कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस माइनस होता है। तो यहाँ भी सवाल क्या है? माइनस माइनस। अगला सवाल है मेरा कि 5, -3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश। समझ में आ गया बात? सवाल इसी तरह का आएगा। अभी बोर्ड मॉडल का वो मॉडल सेट भी उल्टाएंगे, उसी तरह का सवाल देखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को? यहाँ तक बताए थे कि निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक होता है प्रथम चतुर्थांश, एक होता है द्वितीय चतुर्थांश, एक होता है तृतीय चतुर्थांश, एक होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। और एक चीज भी बताया कि चतुर्थांश के जगह क्या होता है? पाद भी लिखा रहता है। यहाँ तक ठीक है। और ये चिन्ह हमेशा याद रखना, प्लस प्लस प्रथम पाद, माइनस प्लस द्वितीय पाद, माइनस माइनस तृतीय पाद और प्लस माइनस चतुर्थ पाद। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। ऑब्जेक्टिव जब तक ये सब चीज नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हो रहा है? कि जहाँ पे वो टकरा रहा है, कट रहा है, जहाँ पे कट रहा है। अब एक लाइन हम ये खींचते हैं, एक्स अक्ष वाला, एक वाई वाला, ये यहाँ पे मिल रहा है, जी। उसी को कहते हैं मूल बिंदु। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ मूल पे बिंदु। शून्य होता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। मूल बिंदु। और एक चीज याद रखना कि मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0,0 होता है। ये सवाल पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो उसको याद रखना कि 0,0 होता है। वो क्यों होता है कि यहाँ पे क्या है? ये x भी है और y भी है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। इधर देखेगा तो यहाँ पे एक है, इधर यहाँ पे एक है। तो इन सब के बीच में यहाँ कुछ नहीं है। x का अगर 0 है तो y का भी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है? मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक ये बहुत बार पूछा गया है। क्या होता है? 0,0। इसको याद रखना। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक चीज, भुज और कोटि का सवाल किया था। भुज किसको कहेंगे? भुज का मतलब होता है कि एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स वाला जो लाइन होता है वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुज। और वाई वाला जो होता है, क्या लिखे हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद तो बता दिए। भुज क्या होता है? एक्स अक्ष वाला निर्देशांक। एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। उसी तरह से कोटि कहते हैं। वाई अक्ष या वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? वाई वाला जब लाइन आएगा तो वो क्या होगा? कोटि। एक्स वाला जब लाइन देखना है तो हमको क्या करना है? भुज देखना है। सवाल ये आ जाएगा कि -5,4 में भुज और कोटि क्या है? भुज और
कोटि क्या है? सवाल समझ में आया? -5,4 है। इसमें हमको पूछ रहा है कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो हमको क्या बताया, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो भुज पहले होता x है वो क्या होता है? एक्स पहले x अक्ष दिया रहता है, उसके बाद y अक्ष दिया रहता है। तो यहाँ पे 5 है, तो भुज क्या हो जाएगा? 5 -5। कोटि क्या हो जाएगा? 4 कोटि कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? अब सवाल उसी तरह से आ जाएगा कि -5,-7 में कोटि क्या है? कोटि क्या है? -7। बताओ बेटा क्या है? -7। तो समझ में आया कि ये जो पहले होता है वो क्या होता है? भुज होता है, यानी x अक्ष वाला होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? y अक्ष वाला होता है। हमको जो चीज बेटा, पूछे, किसी को कोटि लिया? समझ में आया? y वाला लाइन कोटि, x अक्ष वाला लाइन भुज। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ।